नमस्कार बच्चों, आज के लेक्चर नंबर 2 कंटिन्यूटी टू प्रीवियस लेक्चर। आज हम पढ़ेंगे पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल। आज का हमारा टॉपिक है पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल। नाउ सबसे पहले आप ये समझने की कोशिश करो डाइपोल क्या होता है। एक माइनस क्यू चार्ज और प्लस क्यू चार्ज जो इक्वल एंड अपोजिट है और किसी डिस्टेंस के ऊपर उनको रख दिया है और दोनों के बीच की डिस्टेंस है 2a। तो इसको बोलते हैं डाइपोल। Dipole is defined as two equal and opposite charge separated by a distance 2a, and this distance is very small. Okay, now what is a dipole moment? Dipole moment is defined as द प्रोडक्ट ऑफ ईदर चार्ज, इन दोनों में से एक चार्ज ले लेंगे, एंड डिस्टेंस बिटवीन देम 2a। डाइपोल इज अ वेक्टर क्वांटिटी, 2a इज एन वेक्टर क्वांटिटी, सो डाइपोल मोमेंट q into 2a। व्हाट इज SI यूनिट? Charge coulomb, and this is meter। डाइपोल मोमेंट और डाइपोल के कारण हम निकालेंगे पोटेंशियल, जो आज का हमारा मेन टॉपिक है। अब देखिए, दिस इज द डाइपोल माइनस क्यू and this is plus q. We will first find the potential at the axis. This is an axis and this is an equatorial point. तो हम निकालेंगे पोटेंशियल पहले इक्वेटोरियल पॉइंट पे, which is perpendicular to this dipole। इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है? दैट इज 2a। ये इसका केंद्र सेंटर है, तो ये a हो गया, ये a हो गया। कितनी दूरी पे निकालना है? दैट इज r डिस्टेंस। इस पॉइंट का नाम a लिखेंगे, इस पॉइंट का नाम b लिखेंगे, एंड दिस इज अ ड्यू चार्ज। ओके, तो इस पॉइंट पे पोटेंशियल निकालने के लिए p पॉइंट, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इसके बारे में लिखेंगे। लेट कंसिडर अ डाइपोल। ओके, टू फाइंड द पोटेंशियल, टू फाइंड द पोटेंशियल एट P। कितनी दूरी पे? एट अ डिस्टेंस R। Therefore, what is AP distance? पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे क्योंकि दिस इज अ परपेंडिकुलर। ये डिस्टेंस A है, ये R है, तो दिस विल बिकम a स्क्वायर r स्क्वायर। इस ट्रायंगल में PB डिस्टेंस निकालने के लिए सेम इट इज वी विल अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम, और यहां पे कितना हो जाएगा? a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। Now
व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल? हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था पोटेंशियल इस माइनस क्यू चार्ज के कारण यहां पे V1 पोटेंशियल हो जाएगा और B के कारण यहां पे कितना हो जाएगा, V2 पोटेंशियल हो जाएगा। पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, तो टोटल पोटेंशियल विल बी V1 प्लस V2। ओके, नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ V1? हमने डिराइव किया था और पोटेंशियल की वैल्यू क्या निकाली थी, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन डिस्टेंस। Potential at a distance is calculated by this formula 1/4 pi epsilon 0 Q upon R। तो इसका मतलब now we want to calculate a potential V1 due to this charge। इस माइनस क्यू चार्ज के कारण यहां पे पोटेंशियल निकाल देंगे। फॉर्मूला हमारे पास ये है, तो हमारे पास V1 कितना हो गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इनटू, ये स्केलर है तो ये माइनस क्यू हो जाएगा और डिस्टेंस कितना हो जाएगा हमारे पास, दिस बिकम्स AP। तो ये कितना हो गया, V1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इनटू दिस इज माइनस क्यू और AP डिस्टेंस कितना हो जाएगा, दिस विल बिकम A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन 1 और इसको हम इक्वेशन 2 मान सकते हैं। वेरी सिंपल। इसी प्रकार ये प्लस क्यू चार्ज है, तो ये भी तो यहां पे पोटेंशियल जनरेट करेगा, इसके कारण भी यहां पे पोटेंशियल होगा। तो व्हाट इज पोटेंशियल, यहां पे निकालेंगे V2। फॉर्मूला हमें पता है कितना हो गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ये तो कांस्टेंट वैल्यू है। ये कितना आएगा, प्लस क्यू चार्ज और डिस्टेंस कितना हो गया, PB। PB क्या लिख सकते हैं हम, सेम, दिस इज A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। क्योंकि हमें बोर्ड में ये लिखना है इसलिए हम सिस्टमैटिक चलेंगे। सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड इन फर्स्ट। ये दोनों पोटेंशियल की वैल्यू V1 जो माइनस क्यू के कारण है, V2 जो प्लस क्यू के कारण है, कहां पे ये दोनों पोटेंशियल है, P पॉइंट पे है, इन दोनों की इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, पोटेंशियल इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 माइनस क्यू अपॉन A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर एंड दिस बिकम्स प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन दिस A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। तो ये इक्वल एंड अपोजिट, सिंस इट इज अ स्केलर क्वांटिटी तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो V इज इक्वल टू 0। इसका मतलब अब एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं हम कि पोटेंशियल डाइपोल के कारण किसी एक्सिस के ऊपर, परपेंडिकुलर एक्सिस के ऊपर हमारे पास पोटेंशियल कितना हो गया, V0। आई होप इट इज क्लियर। सेकेंड, आप सारे बच्चे लिख सकते हैं पॉज करके। अब इसी से बी पार्ट लिखेंगे। पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल ऑन इट्स एक्सिस। ओके, ये कितना हो जाएगा पोटेंशियल, ये डाइपोल है माइनस क्यू एंड प्लस क्यू। ओके, दिस इज डिस्टेंस ए एंड दिस इज डिस्टेंस ए, ये बीच का पॉइंट ओ है। इस डाइपोल के कारण हम इस पॉइंट पी पॉइंट पे पोटेंशियल निकालेंगे। ये डिस्टेंस कितना हो गया, आर दूरी हो गई है। ओके, तो यहां पे पोटेंशियल कितना आएगा इसके कारण, ये ए पॉइंट ले लीजिए, ये बी पॉइंट, दिस इज बी। ओके, पोटेंशियल एट ए वी ए
पोटेंशियल ड्यू टू बी प्लस वी बी, तो व्हाट इज टोटल पोटेंशियल, V इज इक्वल टू वी ए प्लस वी बी। ओके, क्योंकि ये स्केलर है, दोनों ऐड हो जाएगा इररिस्पेक्टिव ऑफ नेगेटिव और पॉजिटिव। सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड में नेगेटिव का रोल प्ले करते हैं, डाइपोल में नहीं करते। डाइपोल में तो आप लोगे या तो उसमें डायरेक्शन ले लोगे या प्लस और माइनस ले लेंगे। ओके, अब देखिए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वी ए। वी ए, ये दूरी कितना हो गया, देखो इसको हम क्या लिखेंगे, दिस इज ए, ओके, और ये दूरी कितनी हो गई है, दिस इज आर माइनस ए। नाउ ये दूरी इस चार्ज के कारण यहां पे पोटेंशियल निकालेंगे, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इनटू दिस इज चार्ज माइनस क्यू, और ये डिस्टेंस कितना हो गया, आर प्लस ए। ओके, पोटेंशियल हो गया। इसी प्रकार पोटेंशियल वी भी निकाल लोगे, किसके द्वारा, बी के कारण। तो बी के कारण यहां पे पोटेंशियल वी भी कितना होगा, तो वी बी इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इनटू ये प्लस क्यू हो जाएगा, और ये डिस्टेंस बीपी डिस्टेंस कितना हो जाएगा, कुल कितना है आर, इसमें से माइनस कर देंगे ए, तो ये डिस्टेंस कितना हो गया आर माइनस ए, तो ये कितना हो गया, अंडरस्टूड। दोनों पोटेंशियल को हम इक्वेशन में फर्स्ट में डालेंगे, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन एंड दिस इज थर्ड इक्वेशन। तो एडिंग सेकंड एंड थर्ड, सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 2 एंड 3 इन इक्वेशन फर्स्ट, तो हमारा पोटेंशियल इज इक्वल टू हाउ मच, वी ए कितना हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इनटू माइनस क्यू अपॉन आर प्लस ए, प्लस वी बी 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इनटू क्यू आर माइनस ए। ओके, तो ये पोटेंशियल कितना हो जाएगा, पोटेंशियल इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, क्यू हम बाहर ले लेंगे, दिस इज 1 माइनस आर माइनस ए एंड दिस 1 आर प्लस ए। सिंपल मैथमेटिक्स है। दोनों सिंप्लीफाई कर लीजिए, v इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q, दिस बिकम्स, एलसीएम ले लेंगे, r प्लस ए, दिस इज माइनस r माइनस ए, r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। सिंपल मैथमेटिक्स। पोटेंशियल इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 into q, open the bracket, r plus a minus r plus a, ये कितना हो गया, a plus b और a minus b को मल्टीप्लाई करेंगे तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। सिंपल अलजेब्रा है, इसको कैंसिल कर दीजिए, तो v इज इक्वल टू हाउ मच, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 into q, this becomes a plus a, this becomes 2a, ये कितना हो गया r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। आपको याद होगा q into 2a is equal to डाइपोल मोमेंट, उसका सिंबल क्या था, p था, और p एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो क्या लिखेंगे, पोटेंशियल इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0
इनटू ये कितना हो जाएगा, दिस इज, इसमें एक अजम्पशंस ले लेंगे, इफ R इज मच 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 ग्रेटर देन A, इसका मतलब डाइपोल से वो पॉइंट P बहुत दूर है। सपोज डाइपोल 1 सेंटीमीटर है तो R 100 सेंटीमीटर है, इसका मतलब क्या हो गया, हम 1 सेंटीमीटर को 100 के मुकाबले में कैंसिल कर सकते हैं। तो हमारा पोटेंशियल क्या बन जाएगा, V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 डाइपोल मोमेंट, दिस बिकम्स नेगलेक्ट, ये R स्क्वायर हो जाएगा। आप कॉन्ट्रास्ट समझने की कोशिश करो, हमने जब पोटेंशियल किसी चार्ज के कारण वहां पे निकाला एट इंफिनिटी से जब लेके आए थे, तो उसका एक्सप्रेशन कितना था, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, दैट मीन्स Q बटे R। और डाइपोल के कारण कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 P अपॉन R स्क्वायर। आई होप इट इज क्लियर, दैट मीन्स पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल। एक तीसरा पोटेंशियल निकालने की कोशिश करेंगे, पोटेंशियल ड्यू टू लाइन चार्ज। देखो, सपोज पोटेंशियल ड्यू टू लाइन चार्ज, ओके, हमारे पास एक लाइन जिसकी लेंथ L है और यहां पे चार्ज Q is a charge distributed uniformly, ओके, और इसके कारण इस पॉइंट P पे हमें पोटेंशियल निकालना है। यहां से दूरी कितनी होगी है, मान लीजिए R दूरी है, इसका मतलब यहां से देखो, यहां पे चार्ज कितनी दूरी कितनी है, R है, फिर जब हम यहां पहुंचेंगे तो इसकी दूरी कितनी हो जाएगी, R प्लस समथिंग, फिर यहां से कितना हो जाएगा, R प्लस, यहां, इसका मतलब जब चार्ज अब यहां इस पॉइंट से निकालेंगे और यहां से निकलेंगे तो लेंथ कितनी हो जाएगी, R प्लस L। यहां पे डिस्टेंस चार्ज की कितनी दूरी है, R दूरी है, यहां पे चार्ज की दूरी कितनी होगी, L प्लस R होगी। इसका मतलब पोटेंशियल क्या हो गया, यहां पे वेरिएबल हो गया, कांस्टेंट नहीं हुआ। तो इसको सॉल्व करने के लिए यहां पे आप क्या करोगे, एक छोटी सी लेंथ कंसीडर कर लीजिए और ये लेंथ होगी dr, दिस इज एन dr लेंथ। तो इसके ऊपर चार्ज कितना हो जाएगा, dq चार्ज हो जाएगा, और इस dq चार्ज में यहां पे पोटेंशियल कितना हो जाएगा, dv पोटेंशियल हो जाएगा, ओके। और इस पूरे रॉड के कारण यहां पे पोटेंशियल कितना हो जाएगा, पोटेंशियल इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी, ओके। अब इंटीग्रेशन कहां से कहां तक किया है, L से L प्लस R, तो दिस विल बी द पोटेंशियल। तो यहां पे पोटेंशियल कितना हो जाएगा, व्हाट इज इट, dv, इसके कारण पोटेंशियल कितना हो जाएगा, पोटेंशियल विल बी dv is equal to how much, dq upon this will become here, this is R। तो यहां पे कितना हो जाएगा, dv is equal to 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 dq अपॉन ये दूरी, यहां पे इसको हमने कितना dr कितना माना है, मान लीजिए इसको
आर दूरी पे माना तो दिस इज एन आर। ओके, इसको इंटीग्रेट कर देंगे। v इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटीग्रेशन ऑफ dq अपॉन दिस इज r। अब यहां तो हम इंटीग्रेट कर नहीं सकते, dq इज ए वेरिएबल एंड r दैट मीन्स ये अलग वेरिएबल है। इंटीग्रेशन ऐसे तो ठीक है, dx अपॉन x, दिस वे वी कैन डू इंटीग्रेट। अब यहां पे dq कैसे निकालेंगे? नाउ टोटल चार्ज कितना है? q और डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर लेंथ l, तो ये तो चार्ज कितना हो गया? q इंटू एल। ओके, हमें निकालना है dq चार्ज, तो दिस इज चार्ज पर यूनिट लेंथ, और कितनी लेंथ पे निकालना हमें? दैट इज ए dr लेंथ। अंडरस्टूड? तो यहां पे हम सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। पोटेंशियल इज इक्वल टू हाउ मच? 1/4πε0 इंटीग्रेशन ऑफ दिस बिकम्स q dr अपॉन दिस बिकम्स r। तो ये कितना हो जाएगा? पोटेंशियल इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू q इंटीग्रेशन ऑफ dr अपॉन r। और पोटेंशियल इज इक्वल टू व्हाट इज दैट? तो रिज्यूम दैट, तो पोटेंशियल इज इक्वल टू 1/4πε0 q एंड दिस बिकम्स log r। कहां से कहां तक किया हमने? ये हो गया L से, दिस इज फ्रॉम R टू, सॉरी फ्रॉम R टू R प्लस L। यहां से कितना है? फ्रॉम R टू R प्लस L। इसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। वैल्यू कैसे सब्स्टिट्यूट है? पोटेंशियल इज इक्वल टू 1/4πε0, दिस बिकम्स q log r plus l, this is minus log r। तो ये कितना होगा? पोटेंशियल इज इक्वल टू 1/4πε0 q log r plus l divided by r। This will be the potential ड्यू टू अ लाइन चार्ज। हमारे पास एक रॉड है जिसमें चार्ज Q है, और उसके कारण किसी पॉइंट के ऊपर हमें पोटेंशियल निकालना है। सो दीज आर द टू फॉर्मूलाज और टू मेथड्स टू फाइंड द पोटेंशियल। नाउ नेक्स्ट इज दैट फाइंड द पोटेंशियल ड्यू टू रिंग। एक रिंग और निकालेंगे। टू फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, टू फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज रिंग। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है पोटेंशियल निकालने के लिए। सपोज हमारे पास एक रिंग है, दिस इज अ रिंग, और इसमें चार्ज है। ओके, इसका रेडियस ले लीजिए, रेडियस इज आर। ओके, और इस पॉइंट पे हमें इसके सेंटर में फाइंड करना है। ओके, इसके सेंटर के ऊपर हमें पोटेंशियल फाइंड करेंगे इस पॉइंट पे। तो यहां पे पोटेंशियल निकालने के लिए चार्ज अपने पास क्यू है, तो यहां पे एक छोटे से एलिमेंट कंसीडर कर लेंगे। ओके, जिसपे चार्ज डी क्यू है। ओके, तो इस डी क्यू के कारण यहां पे पोटेंशियल डी वी हो गया। तो व्हाट इज द टोटल पोटेंशियल ड्यू टू रिंग? टोटल पोटेंशियल ड्यू टू रिंग इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी वी। पोटेंशियल इज इक्वल टू हाउ मच? 1/4πε0 इंटू दिस बिकम्स डी क्यू अपॉन, ये डिस्टेंस कितना हो गया? दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ दिस,
एंड पोटेंशियल इज इक्वल टू V इज इक्वल टू हाउ मच, ये सब कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, 1/4πε0 इनटू r इंटीग्रेशन ऑफ dq। इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, q हो जाएगा। तो पोटेंशियल इज इक्वल टू 1/4πε0 दैट मींस q अपॉन r। दिस विल बी द पोटेंशियल। अगर हमें इसकी एक्सिस पे फाइंड करना है तो हाउ टू फाइंड दिस, टू फाइंड द पोटेंशियल ऑन द एक्सिस। To find the electric potential due to charge ring on its axis. ओके, समझिए एक रिंग, चार्ज रिंग, इसका रेडियस r है और हमने इस पॉइंट के ऊपर x डिस्टेंस के ऊपर हमें यहां पे पोटेंशियल निकालना है। तो पोटेंशियल किसके कारण होगा, इस चार्ज के कारण होगा। तो पॉइंट चार्ज तो है नहीं है, तो हम इसके लिए एक छोटा चार्ज एलिमेंट dq कंसीडर करेंगे। तो ये कितना डिस्टेंस हो गया, दिस इज O, दिस इज P एंड दिस इज x। तो व्हाट इज दिस डिस्टेंस, r² प्लस x²। और ये पोटेंशियल इसके कारण छोटे छोटे एलिमेंट ले लेंगे, दिस dq 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 dq, हर dq के कारण यहाँ पे पोटेंशियल हो गया v1 v2 v3 v4 v5। अब उसका समेशन सम कर देंगे, हम उसको ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे पोटेंशियल कितना होगा, पोटेंशियल V इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ अ स्मॉल पोटेंशियल, और V इज इक्वल टू हाउ मच, 1/4πε0 इनटू दिस विल बिकम dq अपॉन r² प्लस दिस इज इंटीग्रेशन। और ये पोटेंशियल कितना हो गया, V इज इक्वल टू 1/4πε0 इनटू व्हाट इज दिस, Q अपॉन r² प्लस। ओके, मान लीजिए ये x बहुत दूरी है, x इज वेरी लार्ज एज कंपेयर टू r, तो रेडियस कैन बी नेग्लेक्टेड। तो हमारे पास पोटेंशियल क्या बच जाएगा, पोटेंशियल बिकम 1/4πε0 q, नेग्लेक्ट हो गया, दिस विल बिकम x² अंडर रूट। तो पोटेंशियल इज इक्वल टू कितना हो गया, 1/4πε0 इनटू q अपॉन x। तो x इज अ वेरिएबल, तो कितना हो जाएगा, पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द x। तो ग्राफ कैसे बनेगा इसके अंदर, द ग्राफ विल बिकम लाइक दिस, यहां से डिक्रीज हो रहा है, दिस इज सेंटर, तो ये ग्राफ यहां पे आ जाओगे तो द ग्राफ विल बिकम लाइक दिस। तो दिस इज नेगेटिव x, ये सेंटर में है, सेंटर में कर दोगे x इज इक्वल टू 0 तो r आ जाएगा। तो हमारे पास जो इससे पहले किया था, पोटेंशियल इज इक्वल टू 1/4πε0 q अपॉन सेंटर में x इज इक्वल टू 0 r², r इसको काट दोगे तो इट विल बिकम r। तो हमारे पास एट द सेंटर कैसे निकालोगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, एट द सेंटर। देखो बच्चे ध्यान से, ये तो समझ आ गया आपको, ये तो एट अ पॉइंट P है। अगर सेंटर में निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, टू फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट सेंटर ऑफ चार्ज रिंग। अंडरस्टूड। तो ये कितना हो गया, x इज इक्वल टू मेक इट 0, तो पोटेंशियल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसको स्टार्ट, इसको क्लीन कर देंगे, V इज इक्वल टू 1/4πε0 इनटू q अंडर रूट, दिस विल बिकम r² प्लस 0 स्क्वायर रूट हो जाएगा, V इज इक्वल टू 1/4πε0 q अपॉन r। This will be the potential at the center of charge ring.
पढ़ा डाइपोल, डाइपोल के कारण चार्ज कितने होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव इक्वल एंड अपोजिट होते हैं। उस डाइपोल के कारण हमने पोटेंशियल निकाल लिया एक्सिस पे और इक्वेटोरियल प्लेन के ऊपर। देन वी टुक आउट द पोटेंशियल एट द स्फीयर एंड देन पोटेंशियल ड्यू टू ए लाइन चार्ज एंड पोटेंशियल ड्यू टू अ चार्ज रिंग। Next in class we will study about the capacitor. Till then work hard, write in your copy and learn page to page and line to line. Thank you very much. इसी तरह आज का लेक्चर समाप्त।